जी, नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का वेलकम। और इस सेशन के अंदर राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, इसे रिलेटेड अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या है कि भी आप कोई भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफ़िनेटली पूछा जाता है। तो इस सेशन के अंदर जितने भी जो लोक नृत्य है फ़ेमस, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के सबसे पहले लोक नृत्य का वर्गीकरण अपन 4 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्षेत्रीय नृत्य, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा जातीय और चौथा है जनजातीय। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य के अंदर ढोल नृत्य, ये जालौर जिले में किया जाता है। ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अब आपसे पूछ रहे कि ढोल नृत्य लाने का श्रेय किसको है? तो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित जो मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। इसके बाद चंग और डंफ नृत्य, ये शेखवाटी क्षेत्र में किए जाते हैं। और इसके बाद बम नृत्य, ये भरतपुर और अलवर जिले में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया नृत्य, ये मारवाड़ में किया जाता है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। शुक्र नृत्य, ये मेवाड़ में किया जाता है। डिगीपुरी राजा ये का नृत्य जो टोंक में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गेर नृत्य मोस्टली ध्यान रखना, मेवाड़ के उदयपुर जिले के मीनार गांव में तलवारों से खेली जाती है गेर। और मारवाड़ के अंदर बाड़मेर जिले में कनाड़ा गांव में खेली जाती हैं गेर। तो ये मोस्टली 2 हैं, ये याद कर लेना। इसके बाद में अग्नि नृत्य, ये कतरिया सर बीकानेर में किया जाने वाला नृत्य है। जो जसनाथ जी के जो अनुयायी जो होते हैं उसे सिद्ध कहलाते हैं और सिद्धों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और अग्नि के अंगारों के ऊपर, जलते हुए अंगारों के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। भैरव नृत्य, ये ब्यावर में फेमस है। और गरबा नृत्य, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में फेमस है। और गरबा आपको पता है कि गुजरात राज्य का राज्य नृत्य है। और इसी के टच में होने की वजह से यहाँ गरबा नृत्य फेमस है। खारी नृत्य, ये मेवात में प्रसिद्ध है। वैसे मेवात में कहाँ, भरतपुर में। और लुम्बर नृत्य, ये जालौर का प्रसिद्ध है। और झांझी, ये नृत्य मारवाड़ के लिए प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य, ये जोधपुर में किया जाता है। ये होली के अवसर पे किया जाता है। और एक मटका होता है, इसमें छिद्र कर कर और इसके अंदर दीपक जलाकर ये महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। झूमर नृत्य, ये हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और घूमर नृत्य, ये मारवाड़ में स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ये घूमर और ये जो घुड़ला लगभग एक जैसी हैं। लांगोरिया नृत्य, ये केला देवी जो मेला लगता है वहाँ, इस मेले के उपलक्ष्य में ये करौली में लांगोरिया नृत्य किया जाता है। डांग नृत्य भगवान श्री कृष्ण के होली के अवसर के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य, ये भीलवाड़ा सापुरा में किया जाता है। और बिंदोरी नृत्य, ये फेमस है, ये झालावाड़ में किया जाता है। तो ये याद कर लेना आप, सीक्वेंस बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। और हर बार किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आप आगे देखना व्यावसायिक नृत्य। और व्यावसायिक नृत्य के अंदर जो पहला जो नृत्य है वो है भवाई नृत्य। और भवाई नृत्य कहाँ पे है? मेवाड़ के अंदर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और आपसे पूछे भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो बागाजी जाट कहाँ से? केकड़ी से। उसके ऊपर एक नाटक बना हुआ है जमसा उड़म, जो शांता गांधी के नेतृत्व में ये नाटक तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। और एक प्रश्न और है, आपसे पूछे कि भवाई नृत्य की फेमस नर्तिका कौन है, तो पुष्पा व्यास है। उनको भी आप याद कर लेना। इसके बाद कच्छी घोड़ी शेखावाटी क्षेत्र में। भोपा का नृत्य, ये मेवाड़ क्षेत्र में और मारवाड़ क्षेत्र दोनों में ही किया जाता है। तेरह ताली नृत्य, ये जैसलमेर में किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति होती है पादला गांव पाली में होता है। और कामर जाति की जो स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य के वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लिया जाता है वो मंजीरा उपयोग में लिया जाता है। और तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण जिसे जम्मा कहते हैं, इसके उपलक्ष्य में ये तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नर्तिका कौन है, तो मांगी बाई है। ये याद कर लेना, बहुत मोस्ट प्रश्न आज तक ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में जातीय जो नृत्य हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है नृत्य कालबेलिया नृत्य। और कालबेलिया नृत्य के अंदर चार मोस्टली नृत्य हैं। एक बागड़िया नृत्य, जो बागड़िया जो नृत्य होते हैं वो जो कालबेलिया नृत्य की जो महिलाएं होती है वो भीख मांगते वक्त ये नृत्य करती हैं। इसके बाद में इडोनी नृत्य, इसके बाद सक्रिय नृत्य। और सक्रिय नृत्य के बाद में फेमस ये याद रखना। और कालबेलिया की प्रसिद्ध जो नृत्यिका है गुलाबोबाई। और गुलाबोबाई का जो संबंध है कौन से नृत्य से हैं कालबेलिया के, तो सक्रिय नृत्य से हैं। ये याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पनिहारी नृत्य, ये भी चार मिलाकर कालबेलिया नृत्य से संबंध है। गुजर गुजर जनजाति से संबंधित चरी नृत्य। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तिका कौन है, तो ये भी आप पूछा जाए तो चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नर्तिका फुल्कूबाई। और फुल्कूबाई यानी ये अजमेर और किशनगढ़ के आसपास यानी इस नृत्य प्रसिद्ध नृत्य वहाँ के लोग करते हैं।
और ये चरी क्या होती है, 8 9 10 घड़े होते हैं और घड़ों के ऊपर घड़े ऊपर रखकर ऐसे नृत्य किया जाता है। और इसके बाद में गुजरों के दूसरा नृत्य है झूमर नृत्य, उनको भी आप याद कर लेना। इसके बाद में मेव मेव में रतबई और रणबाजा ये दो फेमस इसके नृत्य हैं। भाट में बादलिया नृत्य फेमस है और नट के कठपुतली नृत्य फेमस है। इसके बाद में जनजातीय नृत्य पढ़ते हैं और जनजातीय नृत्य के अंदर जो जनजाति है, भील है, ग्रासिया है, कथोड़ी है, सहरिया है, कंजर है, भी और मीणा। ठीक है ना, भील तो आ गया, मीणा। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ते हैं भील। और भील में एक तो गवरी नृत्य, एक गेर नृत्य, एक नेजा नृत्य, एक दवी चक्री नृत्य, ये युद्ध, एक घुमरा, हाथीमना जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये मोस्टली इस भील जनजाति के नृत्य हैं। इसके बाद में ग्रासिया नृत्य कौन कौन से हैं, तो एक गवारा, एक भोरिया, एक रायण, एक मोरिया जो कोटा में है, लूर ये जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, गरबा ये भी ग्रासिया से हैं, मादला ये भी गरबा, ये घूमर, ये सारे के सारे जवारा, गोर, कूद और वालर नृत्य, ये बहुत फेमस नृत्य भाई। वालर नृत्य मोस्टली बहुत सारे एग्जामों में आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में कथोड़ी जनजाति से संबंधित दो नृत्य हैं, एक तो मावलिया नृत्य, एक होली नृत्य। ये इस नृत्यों को आप याद कर लेना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। और शहरियों जनजाति से एक तो शिकारी नृत्य, लहंगी, इंद्रपुरी, बेडिनी और छेला नृत्य। कुल मिलाकर यहाँ पे 5 नृत्य इस जनजाति से संबंध रखता है। और इसके बाद कंजर जाति से संबंधित 3 नृत्य हैं, एक धाकड़, एक चक्री, एक मछली। तो जैसे ही धाकड़ जनजाति ने चक्री हिलाई तो मछली पकड़ी, तो इस प्रकार आप ट्रिक बनाकर भी याद कर सकते हैं कंजर जाति से संबंधित। मीणा जनजाति से संबंधित 2 नृत्य हैं, एक तो रसिया, एक सुगनी। तो कुल मिलाकर अपन सभी जनजातियों के जो नृत्य हैं वो एक साथ अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझाने की कोशिश की है और आपने समझ चुके होंगे। और कुछ एक बार और आप याद कर सकते हैं जो प्रसिद्ध नर्तिका हैं, उसके लिए मैं एक अलग से फ्लैश नोट भी बना दूँ। बाकी आपको याद रखना है कि भवाई नृत्य का संबंध किससे है, तो पुष्पा व्यास है, यानी प्रसिद्ध नर्तिका से आपसे पूछे। 13 ताली नृत्य से प्रसिद्ध नर्तिका कौन सी है, तो मांगी बाई है। सक्रिय नृत्य यानी कालबेली नृत्य का संबंध किस महिला से हैं, स्त्री से हैं, तो गुलाबोबाई। तो चरी नृत्य का संबंध किस नर्तिका से हैं, तो फुलकुबाई और सुनीता रावत। तो ये एडिशनल जानकारी ये भी आप इसके साथ साथ याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद।